बैठिए, संभालना, आप बैठ जाइए। संभाल। या अल्लाह, अब बैठिए, शांत हो जाइए। गजल को कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा गजल को, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप शांत हो जाइए। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हैदर, गजल को बोलो दरवाजा खोले। पानी का सप्लाई तो बंद हो गया, मैं अंदर जाके देखता जल्दी हूँ। जल्दी। देखो बेटा जाके। या अल्लाह, तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी का वास्ता, मेरी गजल को कुछ मत होने देना। इस बच्चे की जान बचाना मौला, उसे कुछ मत होने देना। कुछ नहीं होगा गजल को। ये गजल तो मेरे अंदाजे से कहीं आगे निकल गई। ये बहादुरी है या नफरत की आग? लगता है इसे तोड़ना पड़ेगा। चलो 1 2 3। गजल! 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 आंखें खोलो गजल। गजल, आ जाओ बेटा। क्या हो गया आराम गजल से। को? गजल बेटा, गजल, 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 क्या हुआ गजल को? गजल तुम ठीक तो? रोहन, क्या हो गया क्या गजल को? गजल, गजल आंखें खोलो। आंखें खोलो बेटा। बेटा सांस चल रही है क्या? सांस आ रही है अब्बू जी। लगता है इसके फेफड़ों में पानी भर गया है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। गजल, नूर, कायनात, जल्दी से टॉवल लेके आओ। गजल, ये आंखें क्यों नहीं खोल मुझे क्या हुआ? डॉक्टर को फोन लगा। अरे वो लगता है बिजी हैं, फोन नहीं उठा रही। तुम ऐसा करो, क्लिनिक चले जाओ और उन्हें लेकर आओ अपने साथ। जी अब्बू जी। आंखें खोलो बेटा। गजल, गजल आंखें खोलो। गजल आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा गजल को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। देखो ना, आंखें भी नहीं खोल रही है वो। अल्लाह मियां है ना हमारे साथ, कुछ नहीं होगा उसको। मान गई गजल के एक्टिंग को। यही सही मौका है बड़ा तमाशा करने का। खुदा खैर करे, इसके फेफड़ों से पानी निकालने के लिए किसी को अपने मुंह से इसे सांस देनी होगी। खुदा के लिए जल्दी कीजिए, इसकी जिंदगी का सवाल है। लगता है गजल नाटक इसलिए कर रही है। वाह गजल, मान गई मैं। खुदा के लिए आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? कोई तो इसे मुंह से सांस दो, इसके पास वक्त बहुत कम है। जो करना है करो, लेकिन मेरी बच्ची की जान बचा लो। जी अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा गजल को। या अल्लाह, अगर इसे कुछ हो गया ना तो बेटा, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप शांत हो जाइए, फिक्र मत कीजिए। कोई कुछ तो करो।
अरे गजल, गजल, अरे गजल, 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 लाख शुक्र है। तो बेटा, हाँ तुम ठीक हो गजल? गजल बेटा तुम ठीक हो? कमाल कर दिया तुमने आज तो, लेकिन थोड़ा सा और सब्र कर लेती ना तो हैदर और दुआ के बीच में दरार पड़ ही जाता। अपनी तारीफ को तय करके रखी, मैं सचमुच बेहोश हो गई थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। गजल तुम ठीक हो? मेरी बच्ची को होश आ गया। बेटा लेकिन क्या हुआ था? पैर फिसल गया था या और कोई बात थी? बोलो ना बेटा। कायनात नूर कहाँ रह गए, जल्दी आओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, गुलनाज को कैसे पता चला कि रात के 2 बजे घर में पानी भर रहा है? जरूर ये गजल और गुलनाज दोनों की ड्रामेबाजी है। एक ने टब में बैठकर नल खोल दिया और दूसरे ने बाहर आकर चीखना शुरू किया। दुआ बेटा, बेटा इसे कमरे में लेकर जा और इसके कपड़े बदल दे। ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएगी बेचारी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज हैदर और रोहान ना होते तो कयामत आ जाती इस घर पर। आज दूसरी बार मेरी जान बचाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार गलत नहीं है। आई लव यू हैदर। थैंक यू हैदर, आपने मेरी जान बचा ली। चलो जा बेटा, शाबाश, जा चलो। जल्दी, शाबाश। पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है जैसे कि हीना, हैदर और दुआ की बर्बादी का वक्त अब दूर नहीं है। अरे नहीं नहीं, उठो नहीं बेटा, लेटी रहो। कैसा लग रहा है? तबीयत कैसी है? ये लीजिए अम्मी, इनको गर्म पानी के सेक दे दीजिए। हाँ दो बेटा। बड़ी अम्मी, ये गरम गरम सूप तैयार है, इसको प्लीज आप गजल को पिला दीजिएगा। पी ले बेटा, शाबाश। क्या आप बता सकते कि बाथरूम में आपके साथ क्या हुआ था? डॉक्टर साहब सच बताऊं तो मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं वहां पर कैसे पहुंची, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे याद नहीं है। देखिए जहन पर जोर डालिए, हो सकता है कुछ याद आ जाए। डॉक्टर साहब मैं भी परेशान हो गई हूँ सोच सोच के, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया। शायद मैं नींद में वहां पर पहुंची थी डॉक्टर साहब। आपको नींद में चलने की आदत है? आदत तो नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं नींद में ही चल रही थी। क्या ऐसा कोई इंसिडेंट पहले भी इनके साथ हुआ है? नहीं डॉक्टर साहब, इस घर में तो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए इनकी पूरी केस हिस्ट्री चाहिए मुझे। ऐसा अक्सर वो लोग करते हैं जो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। गजल अपने अम्मी अब्बू को तो बहुत पहले खो चुकी थी, पर उसका पुश्तैनी घर अभी जलजले में तबाह हो गया था। तो यही वजह होगी इस हादसे की। डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, लेकिन अल्लाह मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है?
मेरी बात समझिए, ये अल्लाह की दी हुई कोई सजा नहीं है। मुझे लगता है ये PTSD का केस है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने गुजरे हुए बुरे वक्त को कभी नहीं भूलता। इसका एक ही इलाज है, इन्हें खुश रखिए और कभी अकेला मत छोड़िए। मैं अपनी गजल को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अकेला छोड़ना तो दूर की बात है, मैं इसे अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने दूंगी। थैंक यू बुढ़िया, तूने मेरा रास्ता साफ कर दिया। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू मुझे इस घर से निकालने के बारे में सोच भी ना सके।